बाप रे, इतनी ठंडी में तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? आओ आओ, ठंड में रिक्शा का मजा लो। मात्र 80 रुपए में कहीं भी जाओ। आओ आओ। लगता है अब मुझे कालू के रिक्शे में बैठना ही पड़ेगा, वरना ठंड से मेरे पंख खराब हो जाएंगे। कालू, मुझे मेरे घर जाना है, चलो तुम्हारे रिक्शे में। वैसे कितना किराया है? ठीक है, लेकिन 80 रुपए किराया लगेंगे। 80 रुपए? बाप रे, इतना महंगा! ये रिक्शा है क्या उड़न खटोला? इतनी ठंड में तुम्हें सस्ता रिक्शा कहाँ मिलेगा। देखो, चलना है तो चलो, वरना तुम जा सकती हो। अब इतने ठंड में मैं क्या करूँगी, और मुझे बहुत दूर भी जाना है। अच्छा कालू, चलो, मैं दे दूँगी तुम्हारे 80 रुपए। फिर चिड़िया कालू कौवे के रिक्शा में बैठकर चली जाती है। रानू ने उसका किराया उसे दे दिया। दूसरी तरफ शावनी चिड़िया अपने बेटे के साथ बाहर बैठी थी। मम्मा, ये कार किसकी है? बहुत अच्छी है। ये तुम्हारे पापा की गाड़ी है बेटा। उन्होंने बहुत तकलीफ से के और पैसे बचा के ये गाड़ी ली थी। तो मम्मा, ये गाड़ी यहाँ खड़ी क्यों है? ये गाड़ी चलती क्यों नहीं? हाँ बेटा, मैं अब चलाऊंगी इसे। मम्मा, क्या आप इसे चलाओगी? आपको आता है गाड़ी चलाना? हाँ बेटा, मुझे आता है। तुम्हारे पापा ने मुझे सिखाया था। अब मैं इसे चलाऊंगी। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस ठंड में इसे चला के हम अपना घर का खर्चा निकाल लेंगे। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मम्मा, पहली सैर मैं करूँगा। फिर शावनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर कार की सैर करने लग गई। मम्मा, आप तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हो। आप कब से गाड़ी चलाना शुरू करोगे? तुम्हें तो पता है, तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमारे घर की हालत कितनी बुरी हो गई है। कम से कम गाड़ी को चलाकर मैं कुछ पैसे तो कमा लूँगी। पर मम्मा, अगर आप गाड़ी चलाओगी तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें अकेले घर पर रहकर ये घर संभालना होगा सोनू। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारी हालत कैसे ठीक होंगे? मम्मा, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। आराम से कार चलाना। मैं घर में रह लूँगा और घर से बाहर भी नहीं जाऊँगा। इधर कालू कौवा अपनी रिक्शा चलाकर घर आ गया था। उसकी आज बहुत कमाई हो गई थी। अरे, आज इतने सारे पैसे! लगता है आज सवारी ज्यादा थी। नहीं गौरी, आज मैंने 40 रुपए से 80 रुपए किराया किया है। बेचारे पंछियों को मजबूरी में मुझे देना ही पड़ा। आखिर इस जंगल में सिर्फ मेरा ही एक रिक्शा है। अरे वाह कालू जी, अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो हमारे पास तो बहुत पैसे आए जाएंगे। अगला दिन शुरू होते ही शावनी चिड़िया अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। आ जाओ पंछियों, फिर 40 रुपए में कहीं पर भी जाओ। ठंड के मौसम से बचो और गाड़ी में बैठकर कहीं भी जाओ। शावनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर सारे पंछी उसके गाड़ी के पास आ जाते हैं। वहाँ पर गौरी कौवी भी थी। ये क्या, शावनी चिड़िया भी गाड़ी चला रही है? मुझे फौरन ये बात कालू को बतानी होगी। ये देखकर गौरी कौवी तुरंत ही कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, बहुत बुरी खबर है। पता है तुम्हें, शावनी ने अपनी गाड़ी चलाने के लिए निकाली है और वो एक सवारी के सिर्फ 40 रुपए लेगी। और वो पंछियों को पूरे जंगल में कहीं पर भी छोड़ रही है। अब देखना कालू, तुम्हारे सारे ग्राहक शावनी चिड़िया के हो जाएंगे। क्या सिर्फ 40 रुपए में? अरे, ये शावनी चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। मैं जो भी काम करता हूँ हर बार आकर टांग अड़ा देती है। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। कालू कौवे, मुझे अब दूसरे जंगल जाना है। कितने पैसे लोगे तुम? 80 रुपए। पूरे 80 रुपए लूँगा मैं। तोता, आ जाओ, बैठ जाओ।
क्या 80 रुपए? अरे कालू कौवे, तुम तो लूट रहे हो सब पंछियों को। मुझे नहीं बैठना तुम्हारे रिक्शे में। इससे अच्छा तो मैं सावनी चिड़िया के कार में बैठ जाऊं। ऐसा बोलकर तोता वहाँ से चला जाता है। कालू के भाव बढ़ाने के कारण सारे पंछी शावनी चिड़िया के पास आते हैं। सुबह से शाम तक शावनी चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। सुबह खाली हाथ गया था और खाली हाथ आया हूँ। आज के दिन तो मेरी जरा भी कमाई नहीं हुई। कुछ तो करना पड़ेगा उस शावनी का, क्योंकि अपने सारे ग्राहक शावनी चिड़िया ने छीन लिए हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे उसकी कार फोड़ दूं। कालू, ऐसे समय में गुस्से से नहीं, शांति से काम लेना चाहिए। अब ये सोचो कि हम अपने पुराने ग्राहक कैसे वापस लाएंगे। गुस्से में हमारा सिर्फ नुकसान ही होगा। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन गौरी, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे हमारे पुराने ग्राहक हमारे पास वापस आए। और तुम एक काम करो, तुम अपने रिक्शे में साउंड सिस्टम लगा दो ताकि पंछियों को गाना सुनकर सफर का मजा आए। और अपने दाम में कुछ कम करो, इससे हमारे ग्राहक और बढ़ेंगे। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। आओ आओ पंछियों, सिर्फ 30 रुपए में कहीं पर भी जाओ, साथ में गाने का मजा भी लो। आओ आओ। अरे, इस कालू ने तो पैसे कम कर दिए हैं। चलो अच्छा है, अब इसके ही रिक्शे से घर चला जाता हूँ मैं। अरे कालू, मुझे मेरे घर छोड़ देना। हाँ, लेकिन किराया 30 रुपए लगेंगे। हाँ बाबा, दे दूंगा मैं तुम्हारा किराया। वैसे तुमने तुम्हारा किराया इतना कम क्यों कर दिया? अरे मिठू, क्या बताऊं, उस चिड़िया ने जब से गाड़ी चलाना शुरू किया है तब से तो मेरा रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया है। सारे पुराने ग्राहक मेरे उसी के पास चले जाते हैं। आधे दाम में ही सबको पूरा जंगल घुमाती थी, इसीलिए मुझे भी अपना किराया कम करना पड़ा। कालू कौवा मीठू को घर तक छोड़ देता है। वैसे तो कालू को ग्राहक मिल गए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं थे। कालू की रिक्शा एक जगह पर रुकी हुई थी। आओ आओ पंछियों, सिर्फ 30 रुपए में कहीं पर भी चले जाओ, साथ में गाने का मजा भी लो। आओ आओ। क्या हुआ, तुम यहीं पर हो लेकिन रिक्शा से भी नहीं जा रही हो? मैं यहाँ शावनी चिड़िया के गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, मैं उसी से जाऊंगी। अरे, तुम मेरे रिक्शा से भी जा सकती हो। मेरे रिक्शे का किराया सिर्फ 30 रुपए है। नहीं, मैं सिर्फ शावनी चिड़िया के गाड़ी से ही जाऊंगी। उसकी गाड़ी के सभी दरवाजे बंद रहते हैं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती। लेकिन तुम्हारे ऑटो में तो एक भी दरवाज़ा नहीं है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे ऑटो से। ये सुनकर कालू आग बबूला हो जाता है। वो वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है। वहाँ पर गौरी उसका इंतज़ार कर रही थी। आज तो मैं उस चिड़िया के गाड़ी को ख़त्म कर दूंगा। उसकी वजह से एक भी ग्राहक मेरे रिक्शे में नहीं बैठता। आज रात को ही ये काम मुझे करना होगा। क्या हुआ कालू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं, तुम जाके अपना काम करो। रात हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया के घर पहुँच जाता है। गाड़ी तो है बढ़िया, लेकिन आज मैं तुम्हें जला कर ही रहूंगा। तुम्हारे वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू कौवा गुस्से में चिड़िया की गाड़ी जला देता है। आप चलाओ चिड़िया तुम्हारी गाड़ी, मैं भी देखता हूँ तुम कल कैसे गाड़ी चलाती हो। सुबह होते ही चिड़िया बाहर आकर देखती है तो उसकी गाड़ी पूरी जल चुकी थी। ये क्या, ये सब कैसे हुआ? ये किसने किया? यही तो एक मेरा सहारा थी। अब मैं इसके बिना मेरा घर कैसे चलाऊंगी? मुझे अब हिम्मत से काम लेना चाहिए। इधर कालू कौवा बहुत खुश था। उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। शावनी चिड़िया की गाड़ी ना होने के कारण अब फिर से कालू कौवे की रिक्शा डिमांड में आ गई थी।
फिर से कालू कौवे ने अपने रिक्शा का किराया बढ़ा लिया था। अरे गौरी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मेरा ऑटो पहले जैसे ही चल रहा था और मैंने किराए के पैसे भी बढ़ा दिए हैं। अरे वाह कालू, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या चिड़िया ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया? इसे कैसे बताऊं? उसकी गाड़ी तो मैंने ही जला दी थी। दूसरे दिन सुबह कालू अपने स्टॉप पर रुका हुआ था। अगर रोज ऐसे ही ग्राहक मिल जाए तो मैं तो जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। अरे कालू, आज मुझे दूसरे जंगल जाना है। चलो जल्दी चलो। हाँ चलते हैं, लेकिन रिक्शा का किराया पूरे 100 रुपए होंगे। 100 रुपए? बाप रे, इससे अच्छा तो मैं उड़ता ही चला जाऊं। ठीक है, तुम जा सकते हो। इस कालू को तो बहुत घमंड आ गया है। मैं इसके रिक्शे में बैठने से अकेले ही उड़ता जाना पसंद करूंगा। कालू के पास अच्छे खासे ग्राहक आ जाते थे। लाडो को घर छोड़ने के बाद कालू अकेले ही वापस आ रहा था, लेकिन तभी अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये रिक्शा इतनी हिल क्यों रही है? बीच रास्ते में ही कालू की रिक्शा ऊपर से नीचे गिर जाती है। रिक्शे का तो बुरा हाल हो गया था, लेकिन अपनी अच्छी किस्मत के वजह से कालू बच गया।